उनके मन से प्रकट हुई थी। तो शंभु मुनि ने बोला कि जो मनुष्यों के रहने के लिए, जीवों के रहने के लिए जो स्थान है वो तो पृथ्वी है। अगर सृष्टि का सृजन किया जाएगा तो उनको रहने के लिए क्या चाहिए? बोलो जी, भूमि चाहिए। क्या चाहिए? भूमि चाहिए। और ये जो पृथ्वी है वो कहाँ है? वो तो गर्भोदक जल में डूबी पड़ी है। पृथ्वी माता को हिरण्याक्ष ने क्या कर लिया था? चुरा लिया था और गर्भोदक जल में है उसको छुपा के रख दिया था। हरे कृष्णा। इस समय बाकी इसका भोग करूंगा। हे पिताजी, कोई ऐसी व्यवस्था करो। क्या व्यवस्था करो? कि जिससे पृथ्वी का पहले क्या हो? उद्धार हो। जब पृथ्वी अपने स्तर पर आएगी तभी तो उस पर प्रजा रह पाएगी। तब श्री ब्रह्मा जी विचार कर रहे थे। क्या कर रहे थे? कि पृथ्वी का उद्धार कैसे होगा। तो भगवान की इच्छा से उनको छींक आ गई। क्या गई? क्या गई? छींक आ गई। और जब छींक आई एक दाने के रूप में बिल्कुल, और जाकर अपने शरीर को हिलाया तो उनके शरीर से जो बाल गिरे उन्होंने कुशा का रूप धारण कर लिया। इसलिए कुशा बहुत पवित्र मानी गई है। पूजा में कुशा का प्रयोग किया जाता है, जो भगवान श्री वराह के रूम कोपों से पैदा हुई है। बोलो हरे कृष्णा। और फिर भगवान ने क्या किया? गर्भोदक जल में प्रवेश किया और वहाँ से किसको? पृथ्वी का उद्धार कर दिया। और पृथ्वी को लेके ऊपर आ गए। और जब लेके ऊपर आ रहे थे कौन आ गया? बोलो ये तो लंबी कथा, उसमें नहीं जाएंगे। तो पहले आपको सुना चुके हैं। और फिर क्या हुआ? भगवान वराह का और हिरण्याक्ष का युद्ध हुआ। और उस युद्ध में भगवान ने क्या किया? हिरण्याक्ष का वध कर दिया। क्या कर दिया? वध कर दिया। हिरण्याक्ष का वध कर दिया। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा और उसके बाद दीति के दूसरे पुत्र कौन से थे? हिरण्याकश्यप। और हिरण्याकश्यप के पुत्र हुए कौन? श्री प्रहलाद। और प्रहलाद महाराज जन्म से क्या बन गए? भगवान विष्णु के भक्त बन गए। और हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति से हटाने का बहुत प्रयास किया। अरे प्रहलाद, ये जो विष्णु है ना, इसने तुम्हारे चाचा हिरण्याक्ष का वध किया है, इंद्र का पक्ष लेकर के, देवताओं का पक्ष लेकर के। ये विष्णु तो हमारा शत्रु है। तुम्हारे को अपने शत्रु, अपने चाचा के हत्यारे विष्णु की भक्ति करने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हें शोभा नहीं देता। तो प्रहलाद जी बोलते हैं कि भगवान किसी के शत्रु नहीं है। बोलो हरे कृष्णा। हर एक जीव को उसके कर्मों का भुगतान करना होता है। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। बोलो हरे कृष्णा। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। पूछा, तुम किसके बलबूते पे मेरा मुकाबला कर रहे हो? तो श्री प्रहलाद जी बोले, मेरे और आप दो, मेरे बस अंतर इतना है